Good evening, everyone. वेलकम एवरीवन। हाँ जी, आज में शुरू कर रहे हैं हम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ये चैप्टर जो है पहले मल्टीपल इंटीग्रल के नाम से आपके सिलेबस में था, और क्योंकि इसमें केवल डबल और ट्रिपल इंटीग्रल ही आपके सिलेबस में है तो केवल वही इसमें डाले गए हैं। डबल इंटीग्रल का मतलब है कि 2 बार इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रल मतलब है 3 बार इंटीग्रेशन। तो ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है यहां पर आपके पास इस पे रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीग्रल है, मैं पहले डबल इंटीग्रल की बात करता हूं। डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल में जैसे मान लीजिए इंटीग्रल आई लिखा हमने, तो इसमें 2 बार इंटीग्रेशन होगा। या फंक्शन होगा एक्स और वाई का, एफ एक्स वाई, और यहां पर आप डीएक्स डीवाई लिखेंगे। यहां पर एक्स की लिमिट्स आएंगी, यहां पर वाई की लिमिट्स आएंगी। एक्स की और वाई की लिमिट्स, एक्स की मान लीजिए ए से बी तक है, वाई की लिमिट मान लो सी से डी तक है। तो यहां पर दोनों लिमिट मैंने कांस्टेंट ली हैं। इसके अलावा डबल इंटीग्रल एक और तरह से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक्स की लिमिट्स तो ए से बी तक रहे, लेकिन वाई की लिमिट्स होंगी वेरिएबल में। वेरिएबल में मान लो फंक्शन कोई है एक्स का, फाई एक्स कर लिया और यहां पर कर लिया जाई एक्स। तो ये फाई एक्स कोई कॉस एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लॉग एक्स हो सकता है। तो यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई चलता रहेगा और डीएक्स डी वाई। इसके अलावा आपके पास इंटीग्रल ऐसा भी मिल सकता है जिसमें वाई की लिमिट तो कांस्टेंट हो। वाई की लिमिट मान लीजिए आपकी ए से बी तक है, लेकिन एक्स जो है फंक्शन हो वाई का, मान लो फाई वाई से लेकर के और जाई वाई तक। यहां एफ एक्स वाई ही चलेगा और यहां पर ये डी वाई डी एक्स कर लेंगे, यानी एक्स पहले तो डी एक्स, वाई पहले तो डी वाई, कुछ ऐसे लिख लिया। तो यहां पर बात यह है कि जब आपको वेरिएबल लिमिट मिलती है, हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, दोनों की लिमिट्स वेरिएबल नहीं हो सकती एक साथ। एक्स और वाई की दोनों की लिमिट्स एक साथ वेरिएबल हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जरा मेरी चैट हैंग हो गई है, मैं जरा 1 मिनट में मैं इस चैट को जरा ठीक कर लूं, जिससे आप लोगों की बातें मैं समझ पाऊं। हाँ जी, चैट दोबारा आ गई है। हाँ बताइए मेरे को, यहां तक कोई बात समझ में ना आ रही तो पूछ सकते हैं आप। चैट हैंग हो गई थी मेरी। ओके, तो मैं यहां पर ये कह रहा था कि दोनों की लिमिट्स एक्स और वाई की एक साथ वेरिएबल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। या तो एक्स की कांस्टेंट होगी या वाई कांस्टेंट होगी, और अगर एक्स की कांस्टेंट है तो वाई की वेरिएबल हो सकती है, वाई की कांस्टेंट है तो एक्स की वेरिएबल हो सकती है, दोनों की कांस्टेंट भी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों की लिमिट कांस्टेंट हो जाए। तो अब यहां पर जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है, पहला इंटीग्रेशन उसके लिए करना है। और जब आप जैसे मान लीजिए वाई की लिमिट एक्स टर्म्स में आ रही है, तो वाई की लिमिट वेरिएबल है, तो वाई की लिमिट अगर वेरिएबल है तो पहला इंटीग्रेशन आप वाई के लिए करेंगे और एक्स को कांस्टेंट मानते हुए। जिसकी लिमिट वेरिएबल हो, इफ द लिमिट्स ऑफ वाई आर वेरिएबल, if the limits of y are variable, then
फर्स्ट इंटीग्रेट with respect to y, keeping x as a constant, treating x as a constant या keeping x as a constant, ये चीज। और बिल्कुल उल्टा भी है, अगर लिमिट्स ऑफ x वेरिएबल है तो पहला इंटीग्रेशन x के लिए करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके चलूंगा तो बात जरा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1 है ये हमारी। एक्सरसाइज नंबर 1, और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। कह रहे हैं इंटीग्रल है आपके पास ये, इसको मैं आई मान लेता हूं, इसको इवेल्युएट करना है। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इसको हटा देते हैं यहां से और जरा विचार करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहली चीज, अब आप देखिए यहां पर लिमिट्स कांस्टेंट हैं 0 to 2, ये लिमिट आ रही है 0 टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिस लिमिट में x आ गया ना वो y की लिमिट है, और तो बची हुई लिमिट x की हो गई, क्योंकि एक x की और y की लिमिट है। समझ रही बात? जिस लिमिट में x आ गया वेरिएबल में वो y की लिमिट हो गई और बची हुई लिमिट हो गई x की। तो पहले तो लिमिट का डिस्कशन हुआ कि भाई y की लिमिट कौन सी है, x की लिमिट कौन सी है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि y की लिमिट वेरिएबल है और x की लिमिट कांस्टेंट है। तो जब y की लिमिट वेरिएबल है तो पहला इंटीग्रेशन करेंगे आप y के लिए, और कैसे कि x को कांस्टेंट मान के चलना है। तो x तो कांस्टेंट है ही, 4 भी कांस्टेंट है, तो यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो जरा इसको आप थोड़ी देर के लिए अलग समझ के देखो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग समझना। 4 प्लस एक्स स्क्वायर समझ लो ऐसे जैसे मान लो बी स्क्वायर होता, 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर होता। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा। आई को आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 टू 2, और देखो यहां पर है ये y की लिमिट्स 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको करो अलग और dx को कर दो अलग। पहले आप इसका इंटीग्रल करने वाले हो। तो यहां पर जो आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, तो समझ लो 4 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y अपॉन ए, 1 अपॉन ए बाहर। तो देखिए मैं इसको लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन आपका 0 टू 2 बाहर, डेफिनेटली x की लिमिट्स हैं ये, और यहां पर क्या आ रहा है, ये आएगा 1 अपॉन ए। तो ये ए स्क्वायर अगर मान लू मैं, तो ए स्क्वायर मेरा 4 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ए कितना हुआ, ए हो गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा 1 अपॉन ए के तौर पर, और tan इनवर्स y अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। और लिमिट्स y की लिमिट्स होंगी 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बेचारा dx अभी बाहर ही इंतजार कर रहा है। मुझे बताओ अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में आया हो तो। दोबारा आप पूछना है तो दोबारा रिपीट लिख दो, रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है रिपीट करवाने में। हाँ जी बिल्कुल रिपीट करता हूं। देखिए यहां पर हमें इंटीग्रल दिया था, यहां पर एक्स और वाई तो मैंने लिखे हैं, यहां पर ये लिस्ट लिखा हुआ था, तो जिसमें एक्स आ गया वो लिमिट हो गई वाई की, और बची हुई लिमिट फिर हो जाएगी एक्स की। तो ये एक्स की और वाई की लिमिट्स हैं। तो पहला इंटीग्रेशन आप वाई के लिए करेंगे क्योंकि वाई की लिमिट वेरिएबल है। तो हमने क्या करा, ऐसे लिख लिया, ऐसे 0 टू अलग कर लिया, ds अलग कर लिया। अब ये इंटीग्रल हम करेंगे, इसको हम y के लिए करेंगे।
तो y के लिए करेंगे तो उसमें बताया गया है y के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानना है, तो 4 भी कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट होता ही है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर को एक नया कांस्टेंट मन ही मन में सोच लो ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता, अगर मान लो मैं कहता dy अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, 1 अपॉन ए और tan इनवर्स y अपॉन ए, इतना इंटीग्रेशन आता, यही आता ना। तो ए की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास, और लिमिट्स y की लिमिट्स ये आ गई। बताइए समझ में आ रहा है तो, अगर ये समझ में आ रहा है तो ओके कर दो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसको मैं जरा इस सवाल के घेरे से बाहर कर दूं, कभी ऐसा ना हो इसको कहीं मिला जाए हम। ये हमारे पास आया, अब एक बार हमें लगानी है अपर लिमिट, एक बार लगानी है लोअर लिमिट। अच्छा ये जो ना इसके लिए कांस्टेंट है y के लिए, इसको तो बाहर अलग कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएगा। 0 to 2 ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर भी ठीक है, और यहां पर जब आपने रखा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर तो अपॉन में यही है, तो tan इनवर्स 1 आएगा, और जब रखा 0 तो tan इनवर्स 0 आया, और dx अभी भी वैसा का वैसा। बताओ ये स्टेप भी बताओ समझ में आ गया हो तो ओके करो, यस करो। ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक। किसी की तो जरा सी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, आप बिल्कुल पूछो, हैंड रेस करके पूछो, चैट करके पूछो, नहीं पूछोगे तो फिर गलत बात होगी। चलो समझ में आ गया है। तो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 होता है 0, तो 0 to 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 माइनस 0, और ये dx। अब ये पाई बाय 4 बाहर आ जाएगा, ये पाई बाय 4 हम बाहर कर लेंगे, तो पाई बाय 4 गया बाहर, लिमिट है 0 to 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन जैसे मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे तो याद ही होगा आपको लेकिन फिर भी याद दिलाता हूं मैं, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सी आता है कांस्टेंट में लेकिन उसको जरा अलग रखिए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहां पर आप लगा देंगे इस फॉर्मूले को, तो पाई बाई 4, फिर log x प्लस, तो log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ये आपका आ जाएगा 0 to 2। डेफिनेट इंटीग्रल कभी भी कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2 लगाओ फिर 0 लगाओ, पाई बाई 4 log 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 माइनस log ऑफ अंडर रूट 4, 0 यहां पर 0, अंडर रूट 4 बचा, 4 और 4 8, 8 का 2 रूट 2, तो 2 प्लस 2 रूट 2, और ये अंडर रूट 4 भी 2 होता है, माइनस हो रहा है, अपॉन में आ जाएगा, यानी पाई बाई 4 और 2 पूरे में से उड़ा दो इसमें से, log 1 प्लस रूट 2, और ये आपका आ गया है आंसर। बताओ अब जल्दी से, समझ में आ गया तो ओके करो, डू नॉट हेजिटेट। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या है, देखो यहां पर मैंने ये 2 प्लस, ये देखो 4 और 4 हो गया 8, 8 का 2 रूट 2, तो 2 प्लस 2 रूट 2, और ये रूट 4 ये भी 2 हो गया, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, ये आ गया, नीचे आ गया ना 2 वाला, और 2 से 2 फिर काट दिया, बिल्कुल सिंपल, कोई भी चीज नहीं ऐसी जिसमें ना आए। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ये इन्होंने जबरदस्ती इसको एक पार्ट में डाल दिया जबकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, कोई हेल्प थोड़ा मिल रही है एक दूसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, I इज इक्वल टू 1 to A और 1 to B,
dx dy अपॉन एक्स वाई। जब भी कभी इस तरह से लिमिट्स लिखी हो और आपको ये पता ना चल रहा हो कौन सी लिमिट किसकी है, पहली वाली x की dx आ गया ना, दूसरी वाली y की, तो यहां पर ये x की लिमिट हो गई और ये लिमिट y की। बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ऐसे लिख दो। दूसरी बात, यहां पर जो फंक्शन है आपके अलग अलग हो सकते हैं। यहां पर दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं, किसी का भी पहले किसी का बाद में कर दो इंटीग्रेशन, कोई फर्क नहीं है। दोनों अगर कांस्टेंट हो तो किसी का भी पहले किसी का भी बाद में इंटीग्रेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले मैंने कर दिया भाई y के लिए, जैसे y अंदर दिखाई दे रहा है तो y के लिए पहले कर देते हैं। तो x की लिमिट 1 से लेके a तक, y की लिमिट 1 से लेके b तक, और dy अपॉन y कर लो, और यहां पर ये dx अपॉन x पूरा बाहर चला गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ जल्दी से, मनी मन अपने आप से बताओ। ये हो गया log y। log y की लिमिट्स 1 से लेके b तक, dx अपॉन x अभी भी यहां रखा हुआ है, तो log b माइनस log 1 log b माइनस log 1, log 1 0 होता है, dx अपॉन x, log b भी कांस्टेंट है, से बाहर करो, और x इज इक्वल टू 1 to a dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन फिर से log x, log b, log x 1 to a, log a माइनस log 1, log a माइनस log 1, log 1 इज अगेन 0, तो log b इंटू log a। इसको log b अपॉन ए मत लिख देना, वो log b माइनस log a होता है, log b अपॉन ए, log b माइनस log a। तो ये आपका आंसर आ गया है जी। इसका समझ में आ गया हो तो ओके कर दो। इसका एक्स का पहले कर सकते थे, इसमें कोई फर्क नहीं है, जो दोनों कांस्टेंट लिमिट है, किसी का पहले किसी का बाद में कर दो। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। सेम इसमें भी ऐसे ही है, इसमें आप पहले y, तो ये y की लिमिट हो गई, ये x, तो ये x की लिमिट हो गई, इतना ध्यान रखेंगे बस। बताइए समझ में आ रही बात। इसको ये सॉल्व करना है थर्ड पार्ट को। फोर्थ पार्ट को मैं बताता हूं। फोर्थ पार्ट में देखो, ये x की लिमिट है, y की लिमिट है, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। I is equal to 0 to 2, 0 to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर x dx dy, ये हमारे पास। तो सबसे पहली चीज इसमें लिमिट कौन सी किसकी है, यहां पर लिमिट की बात करें तो ये y की लिमिट हो गई, x में आ रही है, बची हुई लिमिट हो गई x की, तो y की लिमिट x की लिमिट। और अब यहां पर पहला इंटीग्रेशन होगा y के लिए, तो x तो कांस्टेंट है, 0 to 2, y के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, x तो बाहर कर लो, और y का इंटीग्रेशन y आएगा, y तो यहां पर है ही नहीं, 1 का इंटीग्रेशन y कर लोगे, तो 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। बताओ समझ में आ रही बात। यहां पर भाई x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो अलग रखो, जैसे वाला 2 होता तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आता, 2y आता, y की लिमिट लगा देंगे, ठीक है, गुड। अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 2 x और स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस सवाल को मैंने लिया ही इसलिए कि इसका जो इंटीग्रेशन है यहां पर एक खास तरीके का है। यहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन आप पुट कर देंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना है। dx कितना आएगा, dx आ जाएगा 4 साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा। लिमिट्स ये मतलब एक विशेष वैरायटी है, यहां 2 माइनस एक्स पर जो आ रहा है, बाहर भी एक्स आ रहा है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो 2 0 में गया 0, साइन स्क्वायर थीटा 0, थीटा 0, तो अगर x 0 है तो थीटा भी 0 है। और जब x का मान 2 है, 2 रखती है, 2 से 2 कट गया, बना गया साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा 1, थीटा पाई बाई 2, तो थीटा हो गया पाई बाई 2, ये हमारे पास।
ये वैल्यू हम यहां प्लेस कर देंगे। तो ये है 0 to 2, इंटीग्रल अब हो गया हमारा आई, ये हो गया 0 to π/2। ठीक, एक्स की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर आपका अंडर रूट के अंदर 2 into 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 और साइन की पावर भी 4 थीटा, और डीएक्स की जगह पर 4 sin थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज रख दी, एक्स का डीएक्स का सारा मान रख दिया। अब जरा इकट्ठे करो इसमें कांस्टेंट। देखो 0 to π/2 तो है ही, 2 into 4 8, 2 into 4 8, तो ये हुआ, साइन की पावर 3 हुई, ठीक है, और कॉस थीटा हुआ। और अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपका डी थीटा चेक कर लो। मैंने 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा इकट्ठा कर लेते, 4 बाहर आएगा, 2 बनकर के बाहर आएगा, 8 दूनी 16 हो गए, 0 to π/2 है, साइन की पावर 3, एक यहां से आएगी तो साइन की पावर हो गई 4, कॉस की पावर एक ये है, एक कॉस यहां से आके कॉस का स्क्वायर बनेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर है कॉस थीटा, तो एक कॉस पहले से है तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही सभी के? अगर यहां तक बात समझ आ रही तो ओके कर दो जल्दी से। ठीक है, और अब एक विशेष फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया है, 0 to π/2 को लिमिट आती है, लिमिट 0 to π/2 हो, साइन की पावर n थीटा या m थीटा, कॉस की पावर m थीटा, डी थीटा कितना होता है ये, गामा n+1/2, गामा m+1/2 अपॉन ट्वाइस गामा n+m+2/2, इसको हम लगा सकते हैं। बताइए, चले आगे इससे। अब देखो यहां पर n का क्या मान है, m का क्या मान है, लिमिट तो हटा दो 0 to π/2, n की जगह 4, तो गामा 4 और 1 5, 5/2, 4 और 1 5/2, और गामा 2, 2 और 1 3/2, और नीचे ट्वाइस गामा 4 और 2 6 और 2 8/2, गामा 4, गामा 4। अब जरा मैं आपको बता दूं, देखो गामा 1/2 होता है अंडर रूट पाई, अलग से लिख देता हूं, गामा 1/2 होता है अंडर रूट पाई, हमने निकाला था। अगर आपका गामा 3/2 है तो ये होगा 1/2 अंडर रूट पाई, याद कर लेना, रट लेना। गामा 5/2 है तो ये होगा 3/2 1/2 और अंडर रूट पाई। भाई एक घटाते जाते ना, 3/2 से एक घटाया, जितना अंदर उतना बाहर, तो गामा 1/2 गामा 1/2 अंडर रूट पाई हो गया। गामा 7/2, 5/2 स्टार्ट कर देना, 5/2 3/2 1/2 और अंडर रूट पाई, ये रट्टा मार लो। ऐसे गामा 9/2 लेंगे, 7/2 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। और गामा 4 इज फैक्टोरियल 3, सुबह भी करा था काम, ये ध्यान हो आपको। तो गामा 4 फैक्टोरियल 3, गामा 5 इज फैक्टोरियल 4, गामा 6 इज फैक्टोरियल 5, एंड सो ऑन, यू कैन वेल यूज दीज रिजल्ट्स। तो यहां पर ये 2 से 16 काटो, 8 बार 8, गामा 5/2, ये है मेरा 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई। गामा 3/2 इज 1/2 अंडर रूट पाई, नीचे गामा 4 फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 को भी यहां से उड़ा दो, और यहां पास आ गया π/2, एंड π/2 इज आवर आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो ओके करो। ठीक, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, इस पर आ रहे हैं।
देखिए इस वाले सवाल में, सेकंड के फर्स्ट में, मैं इसको आपको दो तरह से सवाल बता सकता हूं। इसको भी हम दो तरह से कर सकते थे, लेकिन अभी जो है सही समय आया इसका। यहां पर आई जो हमारा 0 to 1, 0 to 1 dx dy अपॉन द स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों लिमिट 0 to 1 है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो एक एक्स की दूसरी वाई की करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो दोनों लिमिट कांस्टेंट होने पर आप पहले वाई के लिए इंटीग्रेशन करो, फिर एक्स के लिए करो, या एक्स के लिए पहले करो फिर वाई के लिए करो, एक ही बात है। दूसरी बात, यहां पर जो आपका इंटीग्रेंड है ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब होता है जिनमें आप एक्स और वाई को तोड़ के अलग कर सकते हैं। तो देखो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 to 1 dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहां पर जो इंटीग्रेंड है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको यहां पे लिख देंगे, सिंस द इंटीग्रेंड is an implicit function integrand is an implicit function in x comma y या x and y, the double integral is represented as a product of two single integrals। और अब दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है और उनके प्रोडक्ट से हमारा आंसर आएगा। वेरी सिंपल। हाँ जी, कुछ क्वेरी कर रहे हैं सर, सेकंड स्टेप रिपीट, शुरू में एक बार। ओके, कौन से वाले सेकंड के फर्स्ट का कह रहे हो या पिछले क्वेश्चन का? कौन से क्वेश्चन कह रहे हैं, इसका कह रहे हो या सेकंड फर्स्ट का? फर्स्ट का फोर्थ या सेकंड का फर्स्ट? पीछे क्वेश्चन का यही वाला है ना, फर्स्ट का फोर्थ। क्या कह रहे हैं, सेकंड स्टेप, ये लिखा था मैंने। यहां पर आप देखिए x मेरे पास है, मुझे इंटीग्रेशन करना है y के लिए। सोचो x की जगह 2 होता, कांस्टेंट है ना भाई, y के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो गया, तो मान लो 2 है, 3 है, a है, कुछ भी है। तो यहां पर 1 हुआ या a कह लो, तो a का इंटीग्रेशन करोगे तो a y आएगा, y के लिए कर रहे हैं, तो a तो मेरा कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y आ गया। y की लिमिट्स रहेंगी 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर तक। भाई इसको जो है अगर मान लो आप डिटेल ही करना चाह रहे हैं इसकी, तो इसको कुछ ऐसे लिखो, यहां पर जो फॉर्मेट है अपना, ये 0 to 2 किया, x को अलग किया, फिर इंटीग्रल करा 0 to अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू dy, और फिर बाहर dx, कुछ ऐसे। तो पहले आप y के लिए इंटीग्रेशन करोगे, y के लिए 1 का करोगे तो y आएगा, और y के लिमिट्स रहेंगे 0 to अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। बताइए, क्लियर है बात? तो ये हुआ आपका, मैंने चेंज किया इसको, एक डबल इंटीग्रल को मैंने दो सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। ये कब हो सकता है? केवल तब जब दोनों की लिमिट कांस्टेंट हो, दोनों लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट, थोड़ा उधर लिख दिया मैं, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जब फंक्शन टूट जाते हैं तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, अदरवाइज इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाते हैं। जैसे ये फंक्शन है ना, ये वाला देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें आप नहीं कर सकते, आप चाह के भी इनको अलग नहीं कर सकते। ये फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट है, इसको भी कर सकता था तोड़ के अलग अलग, 1/x 1/y अलग हो जाते। इसमें क्या है, cos x cos y sin x sin y आएंगे, तो उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते दो पार्ट में अलग अलग। इसलिए हम इसको रेगुलर तरीके से करेंगे, जैसा आपने फर्स्ट करा है या ये वाला करा है, उस तरीके से वाला हो जाएगा। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी आई में? ये होगा साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला मालूम होगा, लिमिट 0 to 1, और यहां पर साइन इनवर्स वाई, लिमिट 0 to 1, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2,
यहां से पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 0 होता है, पाई स्क्वायर बाई 4 इज आवर आंसर. इफ यू एग्री देन प्लीज टिक इट. ये हमारे पास आ रहा है. अच्छा, आप देखिए सेकंड का फर्स्ट हो गया. ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये एक्स के लिमिट है. चलिए इसे मैं करा देता हूं. सेकंड के थर्ड को, सेकंड के थर्ड को मैं करा देता हूं. आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, सारे सवाल करने हैं, कोई सवाल छोड़ना नहीं है. इवन एग्जाम्पल्स भी आप कीजिए. ये लग रहा है फोर्थ फिफ्थ, ये तो सेम ही क्वेश्चन छाप दिया इन्होंने. डी का यही क्वेश्चन है. थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में थोड़ा सा फर्क है. 0 to a अंडर रूट ऑफ x वाई स्क्वायर dy dx, ये सेम ही क्वेश्चन छप गया, बुक में सेम छप गया है जी. तो ये तो खैर इस क्वेश्चन को तो मैं क्रॉस ही कर दूं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन छप गया है. ठीक है, थर्ड पार्ट ले रहे हैं इसका. क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट. लेट I is equal to 0 to a, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेंड में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy dx. तो यहां पर आप देखें कि ये y की लिमिट आ रही है, तो ये y में आ रही लिमिट तो x की लिमिट हो गई. जिस लिमिट में y आ गया तो वो x की लिमिट हो गई, और बची हुई फिर y की. तो बड़ा क्लियर है, पहले आपको इंटीग्रेशन y के लिए x के लिए करना है. तो इस y वाली लिमिट को छुपा लो, बाहर कर दो, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे. यह है आपके पास x इज इक्वल टू 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx. यहां रखना, dy कर देना बाहर. पहला इंटीग्रेशन x के लिए आएगा. और अब देखो x के लिए जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, और जैसे a स्क्वायर ये तो वही कांस्टेंट है ही, तो इसको भी हम लेके चलेंगे. ये 0 to a लिमिट्स हैं y की. और अब a स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, a स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, और y स्क्वायर का हो गया y स्क्वायर इंटू x. लिमिट 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर बाकी बचा आपका dy. x की लिमिट तो ये आई जाएंगी. बताइए बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐतराज हो तो बता दो. यहां पर y की लिमिट 0 to a, और यहां पर x की जगह पर आपको लिखना है अंडर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर. इससे पहले मैं एक चीज और दिखा रहा हूं इसमें, ये इसमें ना x कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और dy. तो लिमिट लगाएंगे, 0 लगाने से दोनों 0 हो जाएंगे. भाई एक्स क्यूब में 0 करा तो 0, एक्स में 0 करा तो 0, तो लोअर लिमिट तो लगाओ मत, अपर लिमिट लगाओ. y की लिमिट्स हैं 0 से लेके a तक, और यहां लगाया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2. भाई एक पहले से आधी और आ गई. यहां पर वही हाल है, 1/3, और a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखोगे x की जगह पर, पावर 3 पहले से 1/, तो ये लेके आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, और इन सबके बाहर dy. कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ आ रहा पूछ लेना. सर y2 को बाहर क्या नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? हाँ, y2 को, y को बाहर क्यों नहीं लिया? यो कहते y को बाहर क्यों नहीं लिया? कौन सा y लूं बाहर? इसको कह रहे हो, इसको बाहर लूं? क्यों, क्या ये बाहर आ सकता है? सब में से आएगा क्या? यहां पर a स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इसको बाहर कैसे ले लूंगा मैं? क्या पूरे में से आ रहा है? भाई अगर वाई स्क्वायर कॉमन होता बाहर, ठीक है मैं ले लेता, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कैसे निकाल लोगे? बहुत ही आपका क्वेश्चन डाउन द लेवल है. यहां पर वाई स्क्वायर कैसे बाहर निकलेगा बताओ मेरे को, कोई तरीका नहीं है. अगर यहां पर यहां मल्टीप्लाई में होता, ठीक है मैं कह रहा था चलो पहले भी ऐसा करा हमने, अब भी कर लेते.
यहां पर x है, x को बाहर कर लिया हमने, और यहां पर भी कोई रास्ता नहीं था, तो यहां तो अगर ऐसा आएगा बताऊंगा मैं आपको। कहीं भी ऐसा नहीं है भाई, यहां कैसे कर लोगे बाहर, नो वे, ऐसे चलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक। और अब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3/2, ये भी 3/2, 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3, 0 टू ए, और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और जब वेरिएबल ही एक रह गया तो मैं लिमिट का क्या लिखूंगा, वाई है या एक्स है, साफ दिख रहा है वाई की लिमिट है ये। अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो आपको वाई को रखना पड़ेगा ए साइन थीटा, ये पुरानी सब्स्टिट्यूशन है। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, इनमें आपका वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा काम कर जाएगा। पुट वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डीवाई कितना हुआ, डीवाई हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स, जब y की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू भी 0, y 0 थीटा 0, और जब y की लिमिट a तो a से a कटा, साइन थीटा 1 थीटा π/2। तो जो आपका इंटीग्रल है i 2/3, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से π/2, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2, और dy की जगह पर a cos थीटा डी थीटा, ये हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखा, ए कॉस थीटा करा। अब देखो इसमें से ए स्क्वायर बाहर आ रहा है, और ए स्क्वायर बाहर आएगा, पावर 3 है, 3/2, तो 3 तो यहां से आई, 1 यहां से आई, समझे बात को, ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3/2 इंटू 2, ये आपका बन जाएगा 3, और एक पावर पहले से है तो पावर हो गई 4। बताइए मेरे को समझ में आ रही है? तो 3 और 1 4, तो 2/3, और ए की पावर 4, 0 टू π/2। यहां से निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2, तो कॉस क्यूब, और एक कॉस ये है, कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना कॉस स्क्वायर थीटा, पावर 3/2 है, 3/2 है, तो 2 काटो, 1/2 से 3 रह गई पावर, 3 और 1 पहले से है 4, और साइन यहां पर नहीं है, साइन की पावर 0 थीटा ले लो, साइन की पावर 0 1 होता है, साइन थीटा की पावर 0, किसी चीज की पावर 0 1 होता है, तो यहां पर cos 4 थीटा साइन 0 थीटा, और इसमें आप वही अपना फॉर्मूला जो आपका गामा फंक्शन में हमने पढ़ा है उसे लगा दो, ये वाला देखना चाहोगे दोबारा, देखो याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, एक बार में लगता है ये फॉर्मूला। तो 2/3 A4 कॉस की पावर 4, तो यहां पर n का मान 4 है, तो गामा 5/2, 0 प्लस 1 गामा 1/2, ट्वाइस गामा, 4 प्लस 0 4, 4 2 6, 6/2 3, ठीक है, 2 से 2 काट दो, बाकी आपका ये आ रहा है, इसको हटा देता हूं। अब कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बोलिए। यहां पर है ये A4/3 गामा 5/2, 3/2, 1/2 √π, और गामा हाफ तो √π, और नीचे गामा 3 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 होगा ना, 2 इंटू 1 रह गया, तो काटा पेटी कर दो, 3 से 3 काटो, और आपका जो आंसर है वो आ रहा है पाई, √π हो गया पाई, पाई ए की पावर 4/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह आ जाता है। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट, तो देखो ये थर्ड पार्ट हो गया, 5वां पार्ट तो वही छाप दिया है, तो वही का वही रहा। इसको आप लोग करेंगे ds dy है, इसमें दोनों के लिए देखो x का इंटीग्रेशन, ये यहां पर जो लिमिट्स है ना, ये y की लिमिट है, ये लिमिट y की है, और ये लिमिट x की है, तो जब y के लिए करोगे तो y के लिए x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x का x इंटू y आएगा, y² इसका आएगा, सॉल्व कर देना, ना हो तो मुझसे पूछना आप। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, यहां पर जो इंटीग्रल है, ये दोनों इंटीग्रल इक्वल आ रहे हैं। क्या फर्क हुआ इसमें, जरूर ध्यान से देखिए। यहां पर ये 1 to 2 3 to 4 लिमिट आ रही है, यहां पर 3 to 4 1 to 2 लिमिट आ रही है। लिमिट्स को इन्होंने एक्सचेंज करा। यहां पर आप देखिए, ये इंटीग्रल में ये एक्स की लिमिट है, डीएक्स पहले आ रहा है ना, तो एक्स की लिमिट है, ये डीवाई आ रहा है, ये वाई की लिमिट है। यहां पर उलट दिया तो कह रहे हैं इसमें तो बराबर आ रहा है और इसमें बराबर नहीं आ रहा, तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टू इंटीग्रल्स, दोनों में। तो एक तो बात देखो, दोनों में पहले सवाल कर दिखाता हूं आपको, फिर दिखाता हूं ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर अनइक्वल वैल्यू आ रही है। दोनों सवालों में पहले थर्ड का फर्स्ट लेते हैं, फिर थर्ड का सेकंड लेंगे। तो पहले लेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। टू शो इंटीग्रल 1 to 2 3 to 4 xy plus e to the power y or dx dy, it is equal to, it is equal to 3 to 4 1 to 2 xy plus e to the power y dy dx। आप देख रहे हैं इन्होंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज मतलब यहां पर देखिए, ये एक्स की लिमिट है, वाई की लिमिट है, डीएक्स डी वाई आ गया ना, तो ये एक्स की लिमिट, ये वाई की लिमिट, यहां पर ये वाई की लिमिट और ये एक्स की लिमिट, इस तरह से। अब जो लिमिट अंदर लिखी हुई पहले उसका इंटीग्रेशन उसके लिए करा, यहां पर जो लिमिट अंदर लिखी हुई पहले इंटीग्रेशन उसके लिए करा, तो कह रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, कैसे भी कर लो कोई फर्क यहां पर नहीं है। तो पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम ले रहे हैं इसका पहला वाला इंटीग्रल, ये वाली चीज एलएचएस। एलएचएस है हमारे पास 1 to 2, दिस इज लिमिट्स ऑफ एक्स, लिमिट्स ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू 3 to 4 एक्स इंटू वाई प्लस ई टू द पावर वाई और dx dy, ये हमारे पास। और अब पहला इंटीग्रेशन y के लिए करेंगे, तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, x इज इक्वल टू 1 to 2, x कांस्टेंट ट्रीट होगा तो x एज इट इज, y का हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2, e की पावर y का e की पावर y, नो चेंज। y की लिमिट्स हो गई 3 से लेकर के 4 तक, और ये है हमारा dx। पहले मैंने y के लिए इंटीग्रेशन कर दिया है इसका, तो x कांस्टेंट ट्रीट हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आया, e की पावर y का e की पावर y आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की लिमिट्स है 1 से 2 तक, तो x 4 का स्क्वायर 16/2 8, 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस e की पावर 4 माइनस e की पावर 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, और ये dx। ठीक है जी, जरा इसको सही से लिख लो और इंटीग्रेशन कर दो। यहां पर अब ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब भी कांस्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 दूनी 16, 16 माइनस 9 7, तो 7/2 तो वैसे हैं, लेकिन x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, और इसके साथ आ जाएगा x। तो लिमिट जो रहेंगी आपके पास 1 से लेके 2 तक, x की लिमिट्स हैं ये। अब इंटीग्रेशन हो चुका है, इनकी लिमिट लगानी है, तो 7/4 तो देखो यही है, एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस e4 माइनस ई क्यूब, x का मान 2, x का मान 1, कुछ ऐसा आ गया। 4 माइनस 1 3, 3 यानी 21/4 प्लस e4 माइनस ई क्यूब, ये तो आया जी LHS। और बिल्कुल इसी प्रकार मैं निकालूंगा RHS। RHS को आप सॉल्व कर देना भाई, पहले x के लिए करना है फिर y के लिए, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे खुद, सॉल्व योरसेल्फ। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल कर देना, ठीक है, सेम आना चाहिए, सेम रिजल्ट। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा। बताओ कर लोगे इसे? कर लोगे तो ओके कर दो, जल्दी जल्दी ओके करो।
ठीक, अब आ जाइए आप थर्ड के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट। यहां पर ये कह रहे हैं ये दोनों इंटीग्रल इक्वल नहीं है, शो करना है। टू शो 0 to 1 dx, 0 to 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब और dy, इट इज नॉट इक्वल टू 0 to 1 dy, 0 to 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब और dx। ये हमारे पास 0 to 1 dx, 0 to 1 x माइनस वाई, x प्लस वाई का होल क्यूब dy इक्वल नहीं है। तो जरा इसको लेते हैं पहले LHS। LHS में जो लिखा हुआ है ये समझ में थोड़ा देर में आ रहा होगा आपको, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे थोड़ी उम्मीद कम है कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। भाई आपको इसे इंटीग्रेट करना है, पहली बात। अब इन्होंने जैसे लिखा हुआ है ना इसे, इनका कहने का मतलब केवल इतना है कि पहले आप यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे y के लिए, ये y के लिमिट्स हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे x के लिए, लेकिन यहां पर पहले आप y के लिए इंटीग्रेशन करने के बाद x के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसमें x आ रहा है और आप इस x को अलग अलग नहीं कर सकते, x और y को, जैसे हमने अभी इस सवाल में कर लिया था। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला सवाल, यहां पर हमने अलग कर लिया था ना y को। इस तरह से आप यहां अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करने की कोशिश करोगे, मान लो x और y को यहां पर अलग करा, नीचे तो x प्लस वाई को अलग नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अच्छा, यहां पर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, दो पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स वाई अलग हो जाएगा, ई और वाई अलग हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। एक्स वाई को अलग कर लो, ई वाई को अलग कर लो, दो इंटीग्रल ही बना लो डबल डबल के, और फिर अलग हो जाएंगे। तो यहां पर जो फंक्शन है ना, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसमें अलग किया जा सकता है, ये नहीं है, और यही कारण है कि यहां पर ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर ये फंक्शन आपके इंप्लिसिट होते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि इनके मान बराबर ना आए, तो इनको आपको अलग अलग ही इंटीग्रेट करना होता है। तो फिलहाल यहां पर मुझे इसे इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे यहां पर थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहां पर मैं इनको अलग करना चाह रहा हूं, तो यहां पर एक तो बात ये समझें कि ये इंटीग्रल है कैसा। यहां पर ये 0 to 1 लिमिट है, ठीक है, और यहां पर ये आपका 0 to 1 लिमिट है, लेकिन ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है। तो y की लिमिट और x की लिमिट, तो यहां पर ये x माइनस वाई पूरा, यहां पर है x माइनस वाई और अपॉन में x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये dy, और ये बाहर, और ये dx। इस तरह से मैंने लिखा, तो dx यहां पर जो है बाहर की तरफ रखा हुआ है, और इस तरह से इसको हमने रिप्रेजेंट किया। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी के? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ओके कीजिए, जिससे कि आगे चलने में आसानी हो मेरे को। हाँ जी, सभी लोग टाइप करेंगे ओके या रिपीट करना, रिपीट, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है जी, अब देखिए इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे ये मालूम है कि नीचे वाले x प्लस वाई को मैं नहीं हटा सकता, तो ऊपर से x को हम हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे, जरा ये देखें। x की लिमिट्स है 0 to 1, y की लिमिट्स है 0 to 1। इस x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस वाई। जरा आप देखो, 2x माइनस एक्स हो गया x, और माइनस का y ये आ ही रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये dy, और इधर है dx। और देखो जरा इन्हें अलग कैसे करेंगे, अभी भी अलग करूंगा मैं इसे। यहां पर है ये x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1, अलग किया मैंने, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किया, माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का क्यूब, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रह जाएगा। क्या आप इससे एग्री करते हैं? ये dy और इन सब के बाहर dx। समझ रहे बात को? यहां पर मैंने केवल 2x को अलग किया, x प्लस वाई को अलग किया, जानबूझ के इस तरह से ब्रेक किया है कि ये फंक्शन हमारे अब इंटीग्रेबल हो जाए।
अब इसका इंटेंशन हो सकता है कि वो 2x ऊपर कांस्टेंट है, इसका इंटेंशन हो जाएगा। जरा देखें, x के लिमिट से 0 to 1, यहां पर 2x कांस्टेंट, अलग करो x प्लस वाई। अब यहां पर ऐसा हो गया जैसे a प्लस वाई हो, तो a प्लस वाई पावर 3 यानी a प्लस वाई माइनस 3, इंटीग्रेशन करेंगे तो a प्लस वाई की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, यानी कि माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का माइनस 2 आएगा, है ना, माइनस 1 अपॉन 2, प्लस ही कर लो पहले, ये x प्लस वाई माइनस 3, तो x माइनस 3 और प्लस 1, तो माइनस प्लस 1 हो गया माइनस 2, नीचे आगे प्लस 2, और माइनस के 1 अपॉन 2, और नीचे आएगा ना, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई का माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ये आया। फिर यहां पर देखना जरा, ये x प्लस वाई का माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये ऐसे जैसे मान लो आपका a प्लस वाई होता, पावर 3 होती, तो a प्लस वाई की पावर माइनस 3 का एडिशन करते तो a प्लस वाई की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ये आता। ये x प्लस वाई की पावर माइनस 2, तो x प्लस वाई की माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये आया अपने पास। लिमिट जरूर लगाओगे इसमें, लिमिट से आपकी y की 0 से लेके 1 तक, और ये dx बाहर रखा ही हुआ है। बताओ समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन ओके करो इसे। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने केवल x प्लस वाई की पावर 3 जो नीचे थी इसका इंटीग्रेशन कराया, x प्लस वाई पावर 2 थी, इसका इंटीग्रेशन था, ऊपर कराया। बिल्कुल सिंपल, आपने हाथ से करेंगे बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। यहां पर एक बार हमें y की जगह 1 डालना है, एक बार 0 डालना है, डाल देते हैं। x इज इक्वल टू 0 to 1, तो पहले डाला हमने 1, तो माइनस साइन तो ये है ही, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 यहां भी डाला, प्लस के 1 अपॉन और x प्लस 1, ये तो हुआ अपर लिमिट के लिए, माइनस द लोअर लिमिट, तो माइनस साइन तो पहले से y को 0, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y को 0 करते एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस साइन वाला आ रहा है। फिर लोअर लिमिट यहां पर लगाएंगे, y इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन एक्स, और इन सबके बाहर dx, ठीक है जी। और अब जरा इनका इंटीग्रेशन भी करो। यहां पर आपको जो मिला है ये, इसमें हम चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, x प्लस 1, एलसीएम लेना ज्यादा सही रहेगा, 0 to 1, अब तो x की लिमिट है सारी, x प्लस 1 का स्क्वायर आपने लिया एलसीएम, माइनस 1 ऊपर है ही, इसका माइनस 1, इसका माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, प्लस एक्स प्लस 1, कोई फायदा होगा क्या, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, अरे डायरेक्ट ही करो भाई, डायरेक्ट ही करते हैं इसको, ठीक है डायरेक्ट करते हैं। हाँ जी, इंटीग्रेशन करा, ये x प्लस 1 की पावर माइनस 2, तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो प्लस हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया लॉग x प्लस 1, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग 1 प्लस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की पावर माइनस 2, तो x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस के 1 अपॉन एक्स, तो माइनस के लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, लिमिट 0 to 1, ये हो गया इंटीग्रेशन। वैल्यू रखेंगे इसमें 1 और 0, पहले लगाया 1 लगाया तो ये बना 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 लगाया तो लॉग 2, 1 लगाया तो माइनस 1, 1 लगाया तो लॉग 1, लॉग 1 0 होता है, log 1 इज 0, log 1 इज 0, जरा चेक कर लें इंटीग्रेशन, इसको 1 अपॉन एक्स, 1 इंटीग्रेशन, ये अच्छा इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, एक्स को 0 होने पर ये इसका इंटीग्रेशन नहीं देगा, क्योंकि log इन्फिनिटी आ जाएगा, आपको यहां पर यही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जी, इसको इंटीग्रेशन ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड, log 0 आएगा लिमिट लगाने पर, ये गड़बड़ कर देगा इसमें, गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लो इसके साथ करूं भी मैं कंबाइन log x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स 0 हो तो जाएगा, उससे हो जाएगा, चलिए करते हैं, हो जाएगा, कराए तो उसको आगे बढ़ाते हैं, लग रहा है हो जाएगा, चलिए। फिर ये 0 आएगा, ये भी दिक्कत करेगा, इसको कंबाइन करें तो x प्लस 1, यहां पर ये आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स, गड़बड़ तो करेगा, ये वाला x गड़बड़ कर देगा फिर,
ठीक, तो यहीं पर आ रहे हैं वापस, इसी को यहां से हम आगे बढ़ाएंगे। ये शीट बदल देता हूं यहां से। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, माइनस के 1/x+1 का स्क्वायर और 1/x+1 और 1/x और माइनस के 1/x²। ठीक है, इसको अब इंटीग्रेशन करेंगे हम। और जरा एक बार जरा चेक कर लें इसको, कभी कोई गड़बड़ भी ना हुई हो कोई। 2x/x+y³ 1/x+y का स्क्वायर। ठीक, dy यहां पर हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। 2x तो ये था ही। अच्छा, हम इस x को भी शायद भूले पड़े हैं। यस, इस x को भी तो भूले पड़े हैं, तभी तो गड़बड़ हो रही है इतनी। ये x भी तो यहां था, यहां पर ये हमने रखा y⁻1, तो x+1 का स्क्वायर, और ये भी लोअर लिमिट लगा दी, इसमें अपर लिमिट लगाई x+1। ठीक, एक x भी तो बाहर था, यहां पर एक x भी तो बाहर था, इसको हम भूल गए। ये x इंटू में ये वाला। फिर इधर से यहां पर भी हमारे पास है जी y जब 0 डाला, x दोनों के बाहर है, x जो है दोनों के बाहर है। यहां पर ऐसे करो इसे, x जो है केवल इसके बाहर है, तो x एक तो यहां मिलेगा, इसमें तो मिलेगा नहीं, x एक यहां मिलेगा। देखो मिस्टेक हो रही थी, यहां पर जब हम डाल रहे हैं 1, ठीक है, तो x+1 का स्क्वायर बना, ये x आया, माइनस साइन आया, फिर हमने यहां डाला, कोई दिक्कत नहीं, 1 आया, x+1 आया, फिर माइनस लो लिमिट लगा रहे, 0 डाला, 1/x², और ये x पहले से है, x/x², माइनस साइन ये वाला है, और y 0 डाला तो 1/x, ठीक है। और अब ये करेक्ट है, मुझे बताइए अगर ये स्टेप समझ में आ गया है यहां तक। मैं इसको कहूं तो दोबारा लिख देता हूं। ये हमारा x = 0 to 1 था, ये x एज इट इज, जो इसका इंटीग्रेशन करा हमने, तो x + y⁻2, तो x + y⁻2 इंटीग्रेशन हो चुका है, हमको लिमिट लगा रहे हैं, तो y की जगह 1 रखा, तो x+1 का स्क्वायर और ये x, तो ये है आपका माइनस के x/x+1 का स्क्वायर, और यह है प्लस का 1/x+1, और माइनस माइनस प्लस 1/x, और माइनस के 1/x, और dx, ये x/x बनेगा ना, x से x कट जाएगा, 1/x तो 1/x कटेंगे। तो बताइए ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये स्टेप समझ में आ रहा है तो ओके करिए। और अब जो है इसमें आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। x = 0 to 1, x+1 का स्क्वायर ले लिया एलसीएम, यहां पर है माइनस का x, और यहां से x+1 और आएंगे, ये तो कट गए दोनों, और ये dx, यहां पर x कट गया, तो 1/x+1 का स्क्वायर बचा, 1/x+1 का स्क्वायर यानी x+1 की पावर -2, तो x+1 की पावर -2 यानी -1/-1, तो माइनस के 1/x+1, और लिमिट से 0 to 1, तो माइनस साइन बाहर रखो, 1/2, और माइनस का 1, यहां पर x की जगह 1 रखा, 1/2, 1/2, 0 रखा, 1, 1/2 माइनस 1 इज 1/2, माइनस का तो प्लस का 1/2, तो जो हमारी LHS है वो 1/2 आ रही है, ये इंटीग्रल 1/2 आ रहा है। अब जरा दूसरा इंटीग्रल ले लो, राइट हैंड साइड वाला, ऑल्सो RHS ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 to 1 dy, 0 to 1 और x - y/x+y का होल क्यूब, और dx, ये हमारे पास। इसमें भी ये जो चीज है ना आपके पास, ये dy इधर रखेंगे आप, ये डेफिनेटली y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, तो y की लिमिट 0 to 1, और आपके पास है x - y, इंटीग्रल 0 to 1 है, और नीचे है x+y का होल क्यूब, और यहां पर है ये dx और dy सबके बाहर, यानी पहले इंटीग्रेशन x के लिए करेंगे। अब पहले इंटीग्रेशन x के लिए करने के लिए अब आपके पास जो आपने पीछे ट्रिक लगाई थी उसके जैसी एक ट्रिक यहां पर हम लगाएंगे।
यहां पर हम इसे कर लेंगे y इक्वल टू 0 to 1, तो ठीक है, ये आपका 0 to 1, इसको कर लेंगे x प्लस वाई माइनस 2y अपॉन x प्लस वाई का क्यूब और dx और dy। अब x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये x की लिमिट चल रही है, x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई क्यूब 1 अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y अपॉन x प्लस वाई का क्यूब। तो बिल्कुल लगभग वैसा ही किया मैंने, बस क्या ध्यान रखा है मैंने, इसको थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बना लें, ये dx और इस सब के बाहर dy। यहां पर पहला इंटीग्रेशन आएगा x के लिए, तो हमने उल्टा किया, मुझे जो x है ना ऊपर से हटाना था, जैसे यहां पर x आ रहा था हटाना था, पहले y हटाया था हमने और फिर x हटाया। इसके लिए ये ध्यान रखना है आपको, वरना अगर ये ध्यान नहीं रहेगा तो आप गड़बड़ कर जाओगे सवाल में। ये जरूर कर लेना है, x प्लस वाई माइनस 2y, वहां पर था x माइनस वाई प्लस 2y, हमने करा था 2x माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y की लिमिट्स हैं 0 to 1, x प्लस वाई का माइनस 2, तो x प्लस वाई का माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस के 2y, ये x प्लस वाई की और माइनस 3, तो x प्लस वाई का माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो माइनस के 2y और नीचे आएगा 2 और x प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास आया। और यहां पर है आपके पास अब केवल dy, लिमिट्स आएंगी x की 0 से 1, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 2y, 2 से 2 काट दो, y अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, y अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, अभी तो y इक्वल टू 0 to 1 है, लिमिट लगाई इसमें, 1 लगाया x की जगह पर, तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस वाई, फिर यहां लगाया तो y अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये तो आया अपर लिमिट के लिए, माइनस द लोअर लिमिट, 0 करा x की जगह पर, 0 करा x की जगह पर, तो माइनस के 1 अपॉन वाई, 0 करा यहां पर, तो y अपॉन वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं लगभग वैसी कैलकुलेशन आ रही है, ये y अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई बना, इससे कैंसिल होगा, यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम, तो माइनस के 1 माइनस के y, एलसीएम लेंगे ना 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहां पर 1 प्लस वाई का स्क्वायर है तो प्लस वाई आ गया, और ये 0 हो चुका है, और ये dy, ये कट गए दोनों, और यहां पर ये y से y काट दो, ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई का माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगा, लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1, ठीक है ना, माइनस के हैं ये, तो 1 प्लस वाई का माइनस 2, 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और ये हो गया आपका 1 लिखा तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये आ रहा माइनस के 1 अपॉन 2, तो एलएचएस है आपके पास 1 अपॉन 2 और आरएचएस है माइनस 1 अपॉन 2, दोनों अनइक्वल हैं, दैट इज एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर ये दोनों लिमिट्स अनइक्वल आ रही हैं, इसको आप ध्यान में रखें कैसे कराया मैंने, और ये आपका क्वेश्चन निपट गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो यहां तक के सारे सवाल आपको कर लेने हैं, कल हम फिर आगे काम शुरू करेंगे इसमें। ओके, कुछ पूछना हो तो बताइए, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए। ओके, गुड नाइट एवरीवन।